हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। समीकरण दिया है 12ab x का वर्ग माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग x माइनस 6ab बराबर 0। हमें यहाँ पर प्रश्न में द्विघात सूत्र की बात की गई है, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात सूत्र होगा द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में द्विघात सूत्र को हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालने का सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। यहाँ ABC x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक तथा अचर पद है। चलिए प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में दिए गए समीकरण को पुनः लिखते हैं। 12ab x का वर्ग माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर x माइनस 6ab बराबर 0। चलिए यहाँ समीकरण 1 ही इसको बनाते हैं और समीकरण 1 की हम तुलना करते हैं। 1 की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें ABC का मान प्राप्त होगा। तो a बराबर आएगा 12ab, b बराबर आएगा माइनस 9a स्क्वायर 8b का वर्ग, c बराबर आएगा माइनस का 6ab। सबसे पहले हम मान निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का, क्योंकि द्विघाती सूत्र में भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान होता है। तो हम निकालते हैं v स्क्वायर माइनस 4ac का मान। वो क्या होगा? b का वर्ग होगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग माइनस 4 गुना 12ab गुना माइनस का 6ab। आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग माइनस 12 चौका 48 गुना 6 करने पे आएगा 288, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ab को ab से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 288 a का वर्ग b का वर्ग। ये a माइनस b का वर्ग है। a माइनस b के वर्ग को खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा 9a का वर्ग करने पे आएगा 81 a की घात 4, 8b का वर्ग करने पे आएगा 64 b की घात 4 माइनस 2 गुना ab, a गुना 9a का वर्ग गुना 8b का वर्ग प्लस 288 a का वर्ग और b का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे सामने आएगा 81 a की घात 4, 64 b की घात 4, 9 इंटू 8 72 गुना 2 144, तो 144 a की घात 2 b की घात 2, ये 288 a की घात 2 b की घात 2 है। यहाँ से आएगा 81 a की घात 4, 64 b की घात 4 प्लस 144 a की घात 2 b की घात 2। यहाँ खोलने पर माइनस का 144 आया था, ये प्लस है, अर्थात ये हमारा बन जाएगा 9 a की घात 2 प्लस 8 b की घात 2 का पूर्ण वर्ग, अर्थात a प्लस b का पूर्ण वर्ग खोलने पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे सामने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी आ गया है। चलिए समीकरण 1 में द्विघाती सूत्र लगाने पर, समीकरण 1 में द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है, द्विघाती सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हमें abc का मान पता है, a बराबर है हमारा 12ab, b बराबर है हमारा माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग और c बराबर है हमारा माइनस का 6ab और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला था 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग का पूर्ण वर्ग। चलिए ये मान समीकरण के द्विघाती सूत्र में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा
x बराबर माइनस बी अर्थात माइनस 9a का वर्ग 8b का वर्ग प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल का मान होगा 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग का वर्गमूल हमें लिखना है भाग 2a, a की जगह है 12ab। आगे हल करेंगे तो हमारे सामने आएगा माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग प्लस माइनस 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग का हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 24ab। एक बार धन का चिन्ह लेंगे एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे तो देखिए हमें प्राप्त होगा x बराबर 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग प्लस धन का चिन्ह लेने पर 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग भाग 24ab। और एक बार ऋण का चिन्ह लेने पर आएगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग ऋण 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग भाग 24ab। दोनों तरफ हल करते हैं हम तो x बराबर आएगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग प्लस 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग भाग 24ab। माइनस 8 से प्लस 8 कट जाएगा तो आएगा 9 और 9 18 a का वर्ग भाग 24ab। 6 से हम काट देंगे 6 तिया 18 6 चौक गुणा 4 24 एक ही घात एक से एक ही एक घात चली जाएगी तो हमारे सामने बचेगा x बराबर 3a बटे 4b। दूसरी तरफ भी हल करेंगे तो हमारे सामने आएगा x बराबर 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग भाग 24ab। प्लस के 9 से माइनस का 9a का वर्ग कट जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा x बराबर माइनस 16b का वर्ग भाग 24ab। इसको भी यदि हम 4 से काट दें या 8 से काट दें तो 8 दूनी 16 8 तिया 24 b से b स्क्वायर की एक घात कट जाएगी तो हमारे पास आएगा x बराबर माइनस 2b बटे 3a। तो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 3a बटे 4b और x बराबर माइनस 2b भाग 3 है। यही x के मान हमारे समीकरण के हल होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के हल 3a बटे 4b और माइनस 2b भाग 3a है। हमें यही ज्ञात करना था। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।